भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि किसी को ठेस न पहुँचे। किसी जात समाज को लेकर के ये वीडियो नहीं बनाया गया है। आप जमींदार देखिए, हर कास्ट में जमींदार रहे होंगे। अभी अलग बात है कि किसी किसी कास्ट वाले में जमींदार थोड़ा ज़्यादा नंबर में ज़्यादा होंगे, पर यादव भी जमींदार रहा होगा, भूमिहार भी जमींदार रहा होगा, राजपूत भी जमींदार रहा होगा, कई लोग जमींदार रहे होंगे। लेकिन जमींदार वाला जो बात था, ये हमारे दादाजी बताया करते थे कि नालंदा में मेरा घर है, नालंदा तिलहाड़ा के आसपास, तो वहाँ भी एक जमींदार था, भूमिहार समाज के थे वो। और हमारे दादाजी इसको कहा करते थे कि ये जो जमींदार था, जब धान का रोपणी होता था तो बैल भी हमारा होता था, जोतने वाले भी हमारे लोग होते थे, पर खेत जोताता किसका था? उस जमींदार का। मतलब अपना बैल लेके जाओ, अपना हर लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपना पानी लेके जाओ, और खेत किसका जोताएगा? जमींदार का। जोत के शाम में अपना घर आ जाओ। बात समझे? तो लालू को आने के बाद ये बंद हुआ। ये हमारे दादाजी, अब बुजुर्ग लोग, अब तो दादाजी का डेथ हो गया, या उनकी उम्र का लोग तो अब कोई है नहीं, एक दो लोग हैं, वो लोग भी बताते हैं। क्योंकि जब हम लोग जब आए तब तक तो ये सब बंद हो चुका था करीब करीब। और उसमें से एक जमींदार का बेटा था, वो मेरे दादाजी का दोस्त था। एक जमींदार का बेटा था, वो मेरे दादाजी का दोस्त था। वो हमको याद है थोड़ा थोड़ा कि वो आया करते थे, और दादाजी के नाम लेकर दूर से ही 1 किलोमीटर दूर से बुलाते थे उनको। फिर दादाजी हमारे जाते थे, आर्यालंग पे घूमते थे आगे पीछे। अब क्या था उसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन लालू के आने के बाद फिर वैसे लोगों की ये हिम्मत नहीं हुआ कि बैल भी हमारा हो, आदमी भी हमारा हो, और खेत उसका जोता जाए। ये नहीं हुआ। फिर लालू के आने के बाद बैल हमारा होगा, खेत भी हमारा होगा, और हर भी हमारा जोताएगा, धान भी उसमें हम ही काटेंगे। पर लालू के आने के पहले ये सब नहीं होता था। तो लालू ये काम किया है। और जिन लोगों को लगता है कि लालू ने क्या किया, लालू चारा घोटाला किया, ऐसे किया वैसे किया, तो भाई जो भी नए समाज के लोग हों, या जो नए पिछड़े वर्ग के लोग हों, और पिछड़े वर्ग के यंग लोग, पिछड़े वर्ग के यंग लोग जो ओबीसी में आते हैं, SC ST में आते हैं, उसके यंग जनरेशन से मैं कहना चाहता हूं कि अपने दादा से पूछो, आप अपने पिताजी से पूछो, उनके मेमोरी में जरूर बसा होगा कोई ना कोई चीज। जमींदार चाहे कोई भी जात का था, जमींदार एक्सप्लॉइट करता था। और लालू के आने के बाद जमींदारों ने एक्सप्लॉइट करना बंद कर दिया। देन एक नया तरीका निकाला था कुछ लोग, क्रिमिनल बनना। और हर समाज के लोगों से, कुछ समाज, यादव भी क्रिमिनल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे समाज में क्रिमिनल आए 90s के ईरा में, और वो क्रिमिनल आज भी राज कर रहे हैं बिहार में। आज भी पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है। तो एक तरफ लालू का रीजन का 2 फेस समझे, एक जमींदार वाला, और एक ये कौन सा, क्रिमिनल वाला। और नीतीश के राज में वो सब क्रिमिनल कहाँ हैं? जरा गेस करके देखिए। वो सब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, सब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। 90s के इरा में हम लोग कह सकते हैं 2005 के बाद तो वो भागे फिरे घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, एक आध दो लोग पॉलिटिक्स में आ गए थे। लेकिन आज के डेट में 2005 के बाद ये जितने भी क्रिमिनल माफिया हैं, सब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, और एक्टिवली आज पॉलिटिक्स में हैं, और पैसे कमा रहे हैं, मजे से जी रहे हैं। और हमारे आपके, चाहे वो गरीब किसी भी कास्ट का लोग हो, कोई भूमिहार समाज का गरीब लोग हो, कोई राजपूत समाज का गरीब लोग हो, कोई यादव समाज का गरीब लोग हो, उसका बाल बच्चा आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और याद कीजिए, उन माफियाओं के बाल बच्चा को देखिए, वो कभी लंदन जाएगा, कभी अमेरिका जाए, कभी US जाएगा बिना काम का। और उसमें जो माफिया या कोई उसमें जो MLA MP बन गया है, तो गवर्नमेंट के पैसा से बाहर घूमने जाते हैं, और कहते हैं कुछ काम से गए हैं US, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए रेड कारपेट बिछा के बैठा हुआ है।
क्या ही होता है। चलिए ठीक है, विचार अपने कीजिएगा लालू के फेज का। कि लालू का एक फेज था क्या कि हर भी आपका, बैल भी आपका, जोतने वाला भी आपका, पर खेत किसी और को जोताएगा। पर लालू के आने के बाद हर भी आपका, बैल भी आपका, जोतने वाला भी आपका, खेत भी आपका, धान भी आप ही काटे। और हिम्मत नहीं हुई सामने वालों को कि कह दे कि भाई अरे फलना हमारे खेतवा ने जोते लो है, जोत के आप। तो ये लालू का बदलाव था। इसके लिए लालू को मिलना चाहिए भारत रत्न। गरीबों की मसीहा है, ठीक है। हो सकता है कि लालू को फंसाया गया हो या क्या बात है उसमें डिटेल्स में, तो वह इंक्वायरी का बात, इंक्वायरी भी हुई। पर आज भी आप सोचिए, विचार कीजिए, विचार थोड़ा सा विचार इतना सोच ही सकते हैं ना। पढ़े लिखे लोग, कोई गरीब घर का बाल बच्चा अगर गांव में आगे निकलता है तो क्या करता है उसके गांव के लोग, उसको क्या करते हैं लोग? क्या बढ़ने देते हैं उसको? नहीं, उसका पैर खींचते हैं। कोई गरीब घर का बाल बच्चा आगे निकलना चाहे ना, उस पर तरह तरह केस लाद देते हैं ये लोग। और ये तो गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया था, तो इस पर कैसे नहीं केस लदना चाहिए था। तो यही सब चीज़ों का शिकार हुए ये आदमी। अब गलत है या सही, आप खुद ही विचार कीजिए। आप गाँव में देख लीजिए, आसपास के इलाका में देखिए ना, कि गरीब घर का सामान्य वर्ग का लड़का हो कोई और वो बहुत अच्छा कर रहा हो किसी भी फील्ड में, तो गांव के 4 आदमी चाहेगा उसको किसी भी तरह से उसको फंसा दे केस में। अभी होता है, हम देखे हैं, इसके भुक्तभोगी भी हम रहे हैं कि किसी भी तरह से उसको फंसाओ ताकि वो पीछे हो। और लालू तो गरीब का बच्चा, भैंस चराने वाला का बाल बच्चा मुख्यमंत्री बन गया था, तो उसको कैसे नहीं फंसाया था? उसको फंसाना ही था, फंसना ही था। और आज भी कोई गरीब का बाल बच्चा अगर कोई विधायक एमपी अगर बनने के कार पे आएगा, तो उस पर अगर सही भी होगा तो उस पर 1000 तरह केस होगा। क्योंकि ये बड़े लोग, सामंतवादी लोग जो बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उसके नीचे वाले लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टिव पॉलिटिकल आदमी अभी हैं जिनके बाप का औकात देखिए, जिनके बाप का रिकॉर्ड देखिए। साला AK-47 लेके घूम रहा था वो आदमी, और उसका बेटा आज विधायक एमपी बन के घूम रहा है। अब किसको बोल रहे हैं गेस कीजिएगा आप। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस समझिएगा, बस इतना ही बोलना है। और फिर भी कहते हैं बिहार पीछे, तो बिहार पीछे क्यों नहीं रहेगा? बिहार पीछे क्यों नहीं रहेगा? आपका मंत्री नेता, आपके लॉ एंड ऑर्डर जो भी है सफर करता है यहाँ हर तरह से, हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। तो हो रहा है, ऐसे ही चलेगा। और कुछ लोग यहाँ पे लास्ट में रह जाएंगे बिहार में, क्योंकि जिनके पास थोड़ा भी पैसा आ जाता है, जो कमान लायक हो जाते हैं, वो बिहार में रहना पसंद नहीं करते। ये बात सच है। और ज्ञानेश्वर जी और एक द्विवेदी सर इस बात को डिस्कस भी किए हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। जय हिंद, जय बिहार।